हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। आज के इस क्लास में हम सीखेंगे संधारित्र पर कुछ विशेष सवाल जो कि बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया उसको देख लीजिए, तभी ये वीडियो समझ में आएगा। क्योंकि उस पिछले वीडियो में वहाँ पर आपको सूत्र समझाए गए हैं, शॉर्टकट भी, और पूरा जो आपके बुक में दिए गए उस तरीके से भी, और उसको शॉर्ट तरीके से भी समझाया गया है। ठीक है, उसको देखने के बाद आप कैसे सवाल में सूत्र को लगाएंगे और कैसे हल करेंगे वो अच्छे से बताया गया है। उसको देखने के बाद आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो क्वेश्चन पहला है आपका, दिए गए चित्र में ए और बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। तो वहाँ पर बताया गया था कि मान लेंगे कि कहीं से धारा चालू हुई, तो ए को हमने मान लिया कि प्रथम बिंदु, स्टार्टिंग पॉइंट। यहाँ से जब धारा चलेगी तो इसमें आएगी, और वही धारा इसमें आएगी, और वही इसमें आएगी, और यहाँ पर बी लास्ट पॉइंट है, एंड पॉइंट है। यहाँ पर धारा रुक जाएगी, इससे आगे नहीं जाएगी, लेकिन दूसरी धारा यहाँ पर जाएगी और इसमें केवल एक ही धारा जाएगी। अगर मान ले यहाँ पर I1 जा रही है और इधर क्या जा रही है, I2, तो कहने का मतलब इन सब में धाराएं एक ही जा रही हैं और इसमें अलग जा रही है। तो ये तीनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है, लेकिन इन तीनों का जो तुल्य प्रतिरोध आएगा वो ए बी के बीच जो लगा प्रतिरोध है उसके क्या है, समांतर क्रम में है। ठीक है, तो तरीका क्या है, पहले लिख देंगे कि 3 माइक्रोफैरेड व 3 माइक्रोफैरेड कैसे हैं, श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम में होने पर हम जानते हैं 1/c बराबर हो जाएगा 1/c1, 1/c2 प्लस 1/c3। ये सूत्र था। और यहाँ पर सबके मान रख दिए जाएंगे, तो c1 का मान 1/3, c2 का मान भी, ये भी 3 है तो 1/3, और ये भी 3 है। अब देखिए, हर बराबर होने पर क्या करते हैं, अंश को जोड़ लेंगे, क्या हो जाएगा, 3/3 हो जाएगा, यानी कि 1 माइक्रोफैरेड। अब इन सब तीनों को, इसको और इसको मिला लिया गया, तो इसकी जो तुल्य धारिता वो आ गई 1 माइक्रोफैरेड। इसको हमने C माना है, या फिर अभी देखिए C3 तक माने हैं, इसको मान लिया C4। अब ये C4 निकल के आ गया। अब C4 और ये जो बचा है क्या है, समांतर क्रम में। क्यों है, क्योंकि धाराएं अलग अलग जा रही थी। दूसरा तरीका बताया गया था आपको कि क्या करेंगे, ए और बी को खींच लेंगे। खींचेंगे तो क्या होगा, ये एक दूसरे के पास आएंगे। अगर ऐसा समझिए कि ये क्या है, एक तार है, तो जब इनको खींचेंगे तो जब पास आएंगे तो कहेंगे समांतर क्रम है, और अगर दूर जाएंगे तो श्रेणी क्रम में। तो ये दूर जा रहे थे लेकिन ये पास आ रहे हैं, सट रहे हैं, तो ये हमने निकाल लिया। ये और ये क्या थे, श्रेणी क्रम में है, तो तुल्य धारिता 1 माइक्रोफैरेड आ गई। और अब ये समांतर क्रम में, तो वही लिखेंगे सिंस, या कहेंगे चूंकि जो हमने निकाला C4 व 3 माइक्रोफैरेड क्या है, समांतर क्रम में है। समांतर क्रम में होने पर क्या करते हैं, उनको सीधा सीधा जोड़ लेते हैं। ठीक ना, तो मान लेंगे वो क्या होगा, C5 होगा, तो क्या हो जाएगा C4 और क्या हो जाएगा 3 माइक्रोफैरेड। तो C4 का मान आया था 1 माइक्रोफैरेड और 3 माइक्रोफैरेड, इनको जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा 4 माइक्रोफैरेड। तो देखा आपने कितना सरल है और कितने आसान तरीके से हमने इसको बता दिया। ऐसे ही और क्वेश्चन करेंगे। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए चित्र में ए बी के बीच तुल्य धारिता, ऐसे ही यहाँ भी करना है। तो फिर हमें ए और बी के बीच निकालने हैं, तो फिर वही मान लेंगे, जो ए हमारा है वहाँ से हमने धारा का प्रवाह शुरू किया, धारा बहने लगी, तो किस में आएगी 6 माइक्रोफैरेड में, और वही फिर आएगी 3,
और बी क्या है, लास्ट पॉइंट है, बी पे ख़त्म हो जाएगी और इसमें अलग धारा आ रही। तो 6 और 3 किस में होंगे, श्रेणी क्रम में। तो वही लिख देना है कि 6 माइक्रोफैरेड व 3 माइक्रोफैरेड के जो संधारित्र हैं वो किस में है, श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में होने पर जो धारिता होगी वो क्या हो जाएगी, 1/C1 प्लस 1/C2। यानी कि अब यहाँ पर 1/3 कर लें और 1/6 कर लें। अब लासा ले लें या फिर तिरछा गुणा कर लें, दोनों बातें एक ही है। तो हम लासा ले रहे हैं, 3 से इसमें भाग करेंगे 2 आएगा और 6 से भाग करेंगे 1 आएगा। तो 3/6 यानी कि हो जाएगा 1/2। ये हमने निकाला 1/C। फिर यहाँ से C हमें मिल जाएगा 2 माइक्रोफैरेड। अब बताया गया कि इन दोनों को मिला करके अब यहाँ पर एक संधारित्र बनेगा, इसमें अलग धारा जा रही है और इन दोनों में अलग जा रही है। तो जो हमने C निकाला है यानी कि 2 माइक्रोफैरेड, और जो हमने C बराबर 2 माइक्रोफैरेड निकाला है वह 2 माइक्रोफैरेड, ये दोनों क्या हैं, समांतर क्रम में हैं। तो समांतर क्रम में होने पर जोड़ लेते हैं। तो तुल्य जो धारिता होगी, तुल्य धारिता, अतः तुल्य धारिता क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 2 माइक्रोफैरेड प्लस में 2 माइक्रोफैरेड, क्या हो जाएगी 4 माइक्रोफैरेड। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। दिए गए परिपथ में वही तुल्य धारिता निकालना है, ए और बी के बीच में। ए पॉइंट यहाँ पर हमारा है और बी पॉइंट यहाँ पर है। अब वही काम यहाँ से धारा चलेगी। तो अब यहाँ पहुँच गई संधि, यहाँ से चलेगी, अब इसमें जाएगी। अब यहाँ 2 भाग हो गए, तो कुछ ऊपर की तरफ जाएगी, कुछ नीचे की तरफ जाएगी। यानी कि इतने जो संधारित्र हैं इसमें अलग धारा जाएगी और इसमें अलग धारा जाएगी। तो ये दोनों किसमें, समांतर क्रम में। अब इसको छोड़ते हैं और आगे जाते हैं। तो यहाँ भी देखिए, यहाँ धारा का 3 भाग हो रहा है, एक तो यहाँ जाएगी, एक यहाँ जाएगी और एक यहाँ जाएगी। तो तीनों में धाराएं अलग अलग हैं। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करना चालू करेंगे। तो सभी धाराएं समांतर क्रम में हैं क्योंकि धारा अलग है, अलग धारा है। तो ये संधारित्र जो होंगे वो समांतर क्रम में होंगे। समांतर क्रम में होने पर हम इनको जोड़ लेते हैं। तो जोड़ लेंगे तो डायरेक्ट कर रहे हैं 3 और 3 और 3, तो कितने हो जा रहे हैं 9। इसको मान लिए C1, तो 3 3 और 3 माइक्रोफैरेड लगा देना है। तो ये 9 माइक्रोफैरेड हो गया। अब इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो अब बन गया एक संधारित्र। अब इसको मिला करके कुल तुल्य धारिता बन गई एक। तो ये कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, यानी कि यहाँ पर हमने इसको सॉल्व कर लिया है और इसका मान हो गया C1 और ये अब हो गया है 9 माइक्रो। अब इन दोनों को देख रहे हैं तो ये कैसे हैं, समान धारा इनमें जाएगी, अर्थात ये श्रेणी क्रम में होंगे। तो श्रेणी क्रम में हम इनको मान ले रहे हैं C2 और शॉर्टकट वाला फार्मूला लगाएंगे तो 18 गुणे 9 करेंगे और बटे में 18 करेंगे और प्लस में 9 करेंगे, ठीक है ना। तो ये जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 27 और इसको ऐसे रहने दे रहे हैं 18 धन 9 बटे में 27। तो 9 3 27 और 3 छक्के 18, तो ये आ गया 6 माइक्रोफैरेड। अब ये सब हो करके एक को हटा दिए और ये हो गया, अब मान ले रहे हैं इसको C2 मान ले रहे हैं और ये कितना हो गया अब 6 माइक्रोफैरेड। अब फिर से देखिए, अब इसमें अलग धारा और इसमें अलग धारा, तो दोनों क्या होंगे, समांतर क्रम में होंगे। तो इसको मान ले रहे हैं अब C3। तो समांतर क्रम में होने पर जोड़ लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा 6 और 6 12 माइक्रोफैरेड हो जाएगा, ठीक है ना। अब दोनों को मिला करके हमने मान लिया ये हो गया है अब C3, ये भी ख़त्म। अब यहाँ पर बचा केवल एक संधारित्र जिसका नाम क्या हो गया C3,
और ये कितना हो गया 12 माइक्रोफैरेड। अब फिर क्या करना है, अब यहाँ से देख ही पा रहे हैं कि अब एक ही श्रेणी क्रम में है, तो श्रेणी क्रम में मान ले रहे हैं ये C4 है, जो तुल्य धारिता वो C4 है, तो 4 और 12 का गुणा कर लेंगे, 4 और 12 को जोड़ लेंगे, तो 12 और 4 हो जाएगा 16। ऊपर ऐसे ही रहने दे रहे हैं क्योंकि काटने में थोड़ा सा आसानी होगी। 4 चौके 16 और 4 तियाँ 12, यानी कि जो तुल्य धारिता आएगी वो कितना आएगी 3 माइक्रोफैरेड। तो ये आपका आंसर होगा। इस तरह से हमने सॉर्ट करके बताया है। आप पहले दूसरे क्वेश्चन की तरह से लॉन्ग करके लगाएंगे। ये हमने हमारे समय का अभाव होने के कारण हमने इसको शॉर्ट में किया गया है और आपको समझाया भी गया है अच्छे तरीके से। और भी कुछ क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में भी देखेंगे ए और बी के बीच धारिता निकालनी है। यहाँ से धारा चलेगी तो यहाँ संधि है तो इसमें कुछ आएगी, यानी मान लीजिए I1 आ रही, इसमें I2, दोनों में अलग धारा जा रही, तो ये इसके समांतर क्रम में होगा, लेकिन ये इसके श्रेणी क्रम में होगा। यहाँ से मान ले रहे हैं हम C निकाल रहे हैं या C1 निकाल रहे हैं, दोनों का गुणा कर लेंगे, 200 गुणे में 200 कर लेना है और बटे में 200 प्लस 200 क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 दूना 4 और ये 4 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा 400। 400 से 400 कटेगा तो यहाँ पर बचेगा 100, ठीक ना। 400 के 400, 2 0 बचे हैं, 100 माइक्रोफैरेड आ जाएगा। अब ये 100 माइक्रोफैरेड इसके किस में है, समांतर क्रम में। समांतर क्रम में है क्योंकि ये अब दोनों मिलाकर कितने हो गए 100 माइक्रोफैरेड। इसमें अलग धारा जा रही थी, इसमें अलग, तो दोनों क्या होंगे समांतर क्रम में होंगे, तो इसको C2 मान लिए हैं। 100 माइक्रोफैरेड प्लस कर देंगे 100 माइक्रोफैरेड, तो ये हो जाएगा 200 माइक्रोफैरेड। क्योंकि समांतर क्रम में होने पर सीधे हम जोड़ लेते हैं। अब देखिए, अब ये पूरा हो गया 200 और ये आया 100, ठीक ना। अब ये क्या है श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में होने पर क्या करेंगे, दोनों का गुणा कर लेंगे, यानी क्या 200 गुणे में 100 कर लेंगे और दोनों को जोड़ लेंगे, 200 प्लस में 100, ठीक है ना। अब यहाँ पर 2 1 के 2 और 4 0, 2 लिखने के बाद करने हैं 4 0, या फिर ऐसे ही रहने दें, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि काटने में क्या हो जाएगा आसानी होगी। बटे में 200 और 100 मिलकर के क्या हो जाएगा 300। अब 2 0 से 2 0 कट गया, अब ये आया है 3 माइक्रोफैरेड आएगी। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी, सवाल समझ में आ रहे होंगे और ऐसे ही प्रश्न आपको एक दिया जा रहा है जिसको आप सॉल्व करेंगे। तो इस प्रकार से आपको 2 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं जिनको आप सॉल्व करेंगे और आंसर को कमेंट करेंगे। ऐसे धारिता से संबंधित अगर आपके कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनको नहीं कर पा रहे हैं, कृपया उनको कमेंट करके बताइए, आपको सॉल्यूशन उनका मिल जाएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।